सभी संगत को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संध्या का समय, सोचा कि गुरु जी की प्यारी संगत के साथ एक सत्संग शेयर करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। गुरु जी सबके कष्ट हरते हैं, गुरु जी सबकी सुनते हैं। तो इसी आशा के साथ आपके साथ एक सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। एस.के. बहल गुरुजी की पुरानी संगत, जुलाई 2011 में एक सत्संग उन्होंने शेयर किया। 1997 से 1998 में मुझे परिवार सहित गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मेरे एक मित्र के कहने पर संभव हुआ, जो गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात अत्यंत प्रभावित हुए थे। इस अवधि में मेरी पत्नी नीता हृदय रोग से पीड़ित रही थी। मैं उसे हमारे पारिवारिक चिकित्सक के पास ले जा चुका था। उन्होंने ईसीजी और टीएमटी के साथ कुछ अन्य परीक्षण भी करवाने को कहा था। ईसीजी के परिणाम सही नहीं थे। टीएमटी में एक गतिशील पट्टे पर उसे चलना था, किंतु वह उस पर 1 मिनट भी नहीं चल पाई थी। उसका रक्तचाप 2000 से ऊपर पहुंच गया था और चिकित्सक ने परीक्षण रोक दिया था। पारिवारिक चिकित्सक को बताने पर उन्होंने स्ट्रेस थैलियम परीक्षण करवाने को कहा था। मैंने सीताराम भारतीय चिकित्सालय में परीक्षण के लिए नियुक्ति ले ली थी। अंकल जी बताते हैं कि स्ट्रेस थैलियम परीक्षण से पूर्व हम गुरुजी से मिले और उनको पत्नी के स्वास्थ्य से अवगत कराया। गुरुजी ने बड़े ध्यान से पूरा वृतांत सुना और फिर मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे बड़ी ज़ोर से झटका दिया। यह करने के पश्चात उन्होंने उसे 3 दिन तक निरंतर वक्ष के बाएं भाग में 17 पान के पत्ते लगाने का परामर्श दिया। मेरी पत्नी को लगा कि जैसे उसका हाथ अपने जोड़ों से निकल आया है, परंतु उसी दिन वह तीव्र पीड़ा जो उसे सदा लगी रहती थी, एम्पायर स्टेट में बैठे हुए ही कम होती लगने लगी। मेरी पत्नी ने गुरुजी के परामर्श के अनुसार पान के पत्ते लगाए। उसी रात्रि को उसे स्वप्न आया कि गुरुजी ने उसे हृदय की शल्य क्रिया करके उसका उपचार कर दिया है। उसने बताया, आंटी जी ने बताया कि उस अवधि में उसे बहुत पसीना आया था। उसके बाद वह जग गई थी। यह एक अद्भुत अनुभव था। उस शाम को गुरुजी से मिलने पर उन्होंने स्वप्न की ओर संकेत करते हुए कहा, कल्याण हो गया। परंतु हमने गुरुजी को थैलियम परीक्षण के बारे में नहीं बताया था, जिसके लिए सीताराम भारतीय चिकित्सालय के समय भी ले लिया था। जब मेरी पत्नी परीक्षण के लिए गई तो सबसे पहले ईसीजी लिया, जो संतोषजनक था। उसके बाद उसने टीएमटी परीक्षण किया। चिकित्सक आश्चर्यचकित थे कि 9 मिनट पट्टे पर चलने के पश्चात भी उसका रक्तचाप सामान्य रहा। उत्सुकतावश उन्होंने मुझसे उसके लक्षणों के बारे में पूछा। जब मैंने उनको बताया कि हृदय की समस्या के कारण निरंतर पीड़ा रहती है, जो उन्होंने आपस में एक दूसरे से विस्मित होकर देखा, उसके बाद हम घर वापस आ गए। तीसरे दिन जब हम उसके परिणाम मिले तो वे सामान्य सीमाओं में थे और कोई अवरोध नहीं था। उसी समय मुझे गुरुजी से फ़ोन आया कि परिणाम सही है और क्या अब हम संतुष्ट थे। हम बहुत लज्जित हुए। उस समय से मेरी पत्नी को हृदय की कोई समस्या नहीं हुई। तो जय गुरुजी, एक बारी जय गुरुजी आप सभी बोलिए कि गुरुजी ने कैसे आंटी जी की जो है हृदय की जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे मतलब ये है कि मिनटों में ख़त्म कर दिया। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है, एक बहुत बड़ा जो है अपने आप में मिरेकल है गुरुजी का अपनी संगत के लिए, अपनी प्यारी संगत के लिए। इसी प्रकार के अनेक जो है स्मरण जो है संस्मरण जो हैं, जिन्हें सिद्ध होता गुरुजी महाराज को जो है अंकल को अद्भुत शक्तियाँ। तो
ऐसे ही गुरुजी जो है अपनी सभी संगत को ब्लेस करते रहते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से जो है गुरुजी जो है सभी को अपने ब्लेसिंग्स देते हैं, ताकि किसी भी संगत को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, कोई संगत उनकी दुखी ना रहे, किसी रोग से, किसी पीड़ा से दुखी ना हो, ग्रसित ना हो, और ग्रसित है भी तो गुरुजी उनका दुःख हल लेते हैं, उनकी पीड़ा हल लेते हैं। बस ज़रूरत है तो गुरुजी से जुड़ने की, एक सच्ची श्रद्धा की, और सत्संग सुनते रहिए, गुरुजी का स्मरण करते रहिए, गुरुजी का सिमरन करते रहिए, गुरुजी का नाम जपते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, जय गुरुजी बोलते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी संगत को कहता हूँ कि गुरुजी का लख लख शुक्राना कीजिए, गुरुजी का नाम सिमरिए, गुरुजी को के स्वरूप से बातें कीजिए, अपने दुख बताइए, गुरुजी आपके सारे दुखों को हल लेंगे। यही गुरुजी के प्रति सभी का विश्वास है, हमारा भी विश्वास है, और गुरुजी के प्रति जिसका विश्वास रहा है, गुरुजी ने उसका विश्वास को पूर्ण रूप से जो है कायम भी रखा है, और उसके दुख भी हरे हैं। इसी के साथ आप सभी से मैं अभी विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलूँगा नए सत्संग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।